भी बोर्ड परीक्षा 2025 में शामिल होने जा रहे हैं तो आप बहुत ही ज़्यादा लकी हो जो इस वीडियो पे क्लिक किए हो और बिल्कुल सही समय पे आप क्लिक किए हो। आपको मैं कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जिसको कि 3 महीना में आप टॉपर के श्रेणी में जा सकते हो। 3 महीना पढ़ करके, मात्र 3 महीना, ज़्यादा देर का समय मैं नहीं लूंगा, मात्र 3 मिनट के वीडियो में आपको 3 महीना में पढ़ करके आप टॉपर के श्रेणी में जा सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान किसी काम का नहीं होता है। अगर आप आधा देख लिए और आधा नहीं देखते हो तो समझिए आप मंजिल तक पहुंचने वाला ही रहते हो और पीछे मुकर जाते हो, और ऐसे बच्चे कभी सक्सेस नहीं होते हैं। तो आज की जो बोर्ड की राज होती है वो सारा राज मैं आपके सामने खोलने जा रहा हूं, और उसी राज के कारण कई बच्चे तो टॉपर के श्रेणी में चले जाते हैं और कई बच्चे फेल के श्रेणी में भी चले जाते हैं। तो वही बच्चे फेल के श्रेणी में जाते हैं जो इस राज को नहीं जानते हैं, और वही बच्चे टॉपर के श्रेणी में जाते हैं जो इस राज को जानते हैं। तो अब क्या जानना है और क्या न जानना है वो सारा चीज़ अब इस वीडियो के माध्यम से आप जानें। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं बता दूं आपको कि बोर्ड परीक्षा 2025 जो है वो इस बार नए तरीका से लेने जा रहा है, क्योंकि बोर्ड परीक्षा 2025 में सिलेबस भी कम कर दिया गया। 30% सिलेबस को कम कर दिया गया बोर्ड परीक्षा 2025 में, और 30% सिलेबस जो है वो बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा डाटा है। अगर ये डाटा को अपना माइंडसेट में सेट कर लेते हैं तो वो बच्चे टॉपर के श्रेणी में चले जाएंगे। अब मेरे प्यारे बच्चों, आपको 70% ही तैयारी करना है। पिछले बोर्ड के कंपैरिजन में आपको 70% ही तैयारी करना है, यानी 30% आपका जो तैयारी था वो कम पड़ गया, क्योंकि 30% सिलेबस को ही खत्म कर दिया गया है। अब बच्चों के लिए तैयारी करना बेहद ही आसान है। तो क्या आपको लग रहा है कि क्वेश्चन भी आसान आएगा? तो जब सिलेबस ही कम है तो क्वेश्चन कहाँ से ज़्यादा आएगा? ये तो सोचने वाली बात है ना। तो आपका सिलेबस ही कम है तो क्वेश्चन भी इस बार बेहद ही आसान आएगा। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो ऑब्जेक्टिव की क्रियाकलाप था और जो सब्जेक्टिव की क्रियाकलाप था उसमें भी कुछ कमी कर दिया गया है, यानी कि सब्जेक्टिव भी 3 गो रहेगा, उसमें 1 बनाना रहेगा। यानी छात्रों के लिए अथवा में 3 आएगा और उसमें से 1 बनाना रहेगा। यानी बोर्ड में जो भी बैठ के रिहर्सल कर रहे हैं वो छात्रों के भविष्य को लेकर के, भविष्य को आसान करने को लेकर के सोच रहे हैं, और सोच रहे हैं कि जितना ज़्यादा हो सके बच्चों का यहाँ पे बोर्ड जो है वो आसान तरीका से लिया जाए, ताकि बच्चों को किसी भी तरह का बोर्ड देने में परेशानी ना हो। यहाँ पे बच्चों को परेशानी की वजह से बच्चे फेल कर जाते हैं, और फेल करने की वजह से कई बच्चे का जो है करियर अधर में आ जाता है, और कई बच्चे अपने को आपको एकदम नाकामयाबी समझ करके खुदकुशी करने के तैयार हो जाते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप भी ये हाल में न जाए, ये हालात में न जाए, इसे मद्दे नज़र रखते हुए सरकार का भी ये फैसला है और बोर्ड का जो कॉपी बनाते हैं वो शिक्षक का भी ये फैसला है कि किसी भी तरह से परेशानी बोर्ड देने वाले छात्र छात्राओं को नहीं होना चाहिए। अब ऐसे में छात्र छात्राएं परेशान रहते होंगे कि बोर्ड में मेरा मार्क्स कैसा आएगा। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड में जो मार्क्स दिया जाता है टीचर्स के द्वारा वो राइटिंग देख करके दिया जाता है, और राइटिंग अभी से बनाना प्रारंभ कर दे, चाहे वो यूपी बोर्ड हो, हरियाणा हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, तमिलनाडु हो, है ना, किसी भी स्टेट्स का अगर आप बच्चे हो तो परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको अच्छे मार्क्स मिलेगा, है ना, अगर आपकी राइटिंग सुंदर है। और ऑब्जेक्टिव पर आप कमांड अभी से रखें, क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको श्योरली नंबर देता है, उसमें कोई काट पीट नहीं होता। थैंक्स फॉर वॉचिंग।